हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.1 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। यानी क्वेश्चन 3 और चौथा दे रखा है ना, इसमें हमें मीन डेविएशन ज्ञात करना है और किसके अबाउट, मीडियन की। इससे पहले वाले मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन जो किया था उसमें पूछा गया था मीन डेविएशन अबाउट द मीन, वो मीन की हेल्प से निकाला था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अबाउट द मीडियन, तो हमें मीडियन की सहायता से निकालना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे जो डाटा दे रखा है हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो अनग्रुप डाटा दे रखा है, तो इसको हम पहले ही लगाते हैं, एक ऑर्डर में लगाते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो डिसेंडिंग में लगा लो या असेंडिंग में लगा लो, ठीक है ना। बिना ऑर्डर लगाए नहीं कर पाएंगे आप, इस मीडियन को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसे पहले सबसे पहले लगाएंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, अरेंज कर लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले छांटते हैं। सबसे छोटा है पहले 10 है, इसके बाद 11 के 2 हैं तो दोनों को लेना पड़ेगा। इसके बाद है इसमें 12, 13 और 13, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों को लेना पड़ेगा, सही है। अब है 14, अब बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं हम इसको। 16 के 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, सही है। 17 के भी 2 हैं, एंड लास्ट 18। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। हमारे टर्म कितने हैं, 12 है ना, ठीक है। तो n/2 करें हम, 12/2 यानी 6, तो 6th टर्म होगा इधर से और इधर से भी, दोनों तरफ से 6th टर्म मैंने देखा। तो 1 2 3 4 5 6 में ही आ रहा है। 13 इधर से देखा मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये 14 आ रहा है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। मीडियन इज इक्वल टू 6th टर्म दोनों को ले लो, 13 एंड 14, और हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो इसको, ठीक है ना। तो ये आएगा 27 और 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, ये आता है 13.5। ये मेरा मीडियन आ गया, बात समझ में आ गई। यानी मेरा मीडियन आपका 13.5 आ गया। अब मेरा फॉर्मूला मीन डेविएशन का क्या कहता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक मोड xi माइनस m अपॉन n, ठीक है ना। यहाँ पर इससे पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या लिया था, यहाँ पे m की जगह पे क्या था, x बार था यानी मीन था, यहाँ पे मीडियन लिया है, बस इतना फर्क है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे हम सबकी मोड वाली, ठीक है। तो देखो निकालते हैं एक एक करके, अब इसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना, इस लाइन का, इसको छोड़ो। तो पहला है 10 में से हमें क्या निकालना है, देखो xi माइनस m, ये निकालना है सब सारे टर्म्स के लिए हमें। तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस m कितना है, 13.5 का मोड। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब इस मोड से बाहर आएगी तो बिना साइन के आएगा, यानी प्लस नहीं आएगा ना माइनस आएगा, तो कितना आ जाएगा 3.5। समझ गए, वैसे तो माइनस का आना चाहिए, लेकिन ये मोड ये बात को बोलता है कि ये निरपेक्ष मान है, यानी इसमें कोई भी या प्लस या माइनस लगाएंगे नहीं, ठीक। अब देखो 11 माइनस 13.5, ये आपका होता है 2.5। फिर से 11 2 है ना, इसे भी ले लो, 11 माइनस 13.5 2.5, 12 माइनस 13.5, ये आ जाएगा 1.5, आगे 30। सभी को माइनस करना हूँ, किस में से मैं, इसमें सभी में से माइनस करना है, क्या मीडियन को माइनस करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, समझ रहे होगे इस बात को, ठीक है ना। तो 12 वाला हो गया, 12.5 वो 13 का ले लेते, 13 माइनस 13.5,
0.5 कॉमा 13 के 2 है ना, 13 माइनस 13.5 0.5 सही है। अब ले लो 14 माइनस 13.5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो होगी 0.5। अब देखो और कौन सा रह गया 14 के बाद 16 ले लो। 16 माइनस 13.5 ये आता है 2.5। 16 के 2 हैं, 16 माइनस 13.5 इज इक्वल टू 2.5। अब 17 माइनस 13.5 इसे माइनस करेंगे तो आता है 3.5। 2 हैं 17 के, तो 17 माइनस 13.5 3.5। अब लास्ट में 18 रह गया है, 18 माइनस 13.5 यानी 4.5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, समीशन का मतलब है इन एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकली हैं सबको क्या करना है, प्लस करना है। और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 12 है ना जी, इनसे डिवाइड कर देना है, मेरा मीन डेविएशन आ जाएगा। तो सबको चलो करते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सबको प्लस करो। तो देखो 3.5 सबको प्लस करते जाओ, प्लस लगा देना बीच में बस। 3.5 2.5 2.5 1.5 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 अपॉन कितने हैं ये सारे के सारे, 12 है ना। देखो 1 2 3 4 ये 12 है, 12 से डिवाइड करना है। अब ऊपर वालों को क्या करना है, बहुत सावधानी से प्लस करना है। इसमें ज़रा भी कैरी भी मिस्टेक हो गया ना, वही क्वेश्चन पूरा चला जाएगा हाथ से। तो अब इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस करके ऊपर वाला आता है, मैंने कर रखा है टाइम की कमी की वजह से 28/12 से डिवाइड करेंगे 2.33। ये मीन डेविएशन आ गया इसका, है कि नहीं आसान। पहला और सेकंड क्वेश्चन जिसकी समझ में आ गया होगा तो उसको आसानी से कर लेगा, बस मीडियन निकालना है। वो अपने लास्ट ईयर पढ़ चुका है, लास्ट वाली उसमें क्लासेज में, ठीक है ना। चलो करते हैं एक और, फोर्थ वाला कर लेते हैं, निकाल देते हैं इसको भी। देखिएगा सेम है, इसमें भी मीडियन के द्वारा अब निकालना है हमें क्या, मीन डेविएशन। तो पहले क्या निकालेंगे, इसको मीडियन निकालना है ना। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, अरेंज करना है ना। तो देखो इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटा देखो कौन सा है, इसमें 36 ही लग रहा है। इससे थोड़ा सा बड़ा है 42, और बड़ा 45 46 दो बार है तो 46 49 51 और 53 और 60, और लास्ट में सबसे बड़ा वाला है 72। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 है। तो कौन सा टर्म हो जाएगा, n/2 करते हैं। अगर 11 होते ना यहाँ तो n+1/2 कर लेते, एक जोड़ के इसको हाफ कर लेते। लेकिन यहाँ तो इवन नंबर है, 10 है तो प्लस नहीं करना, 2 5 जा। फिफ्थ टर्म, दोनों तरफ से फिफ्थ टर्म को ले लो, 1 2 3 4 5वां ये आ गया, इधर से 5वां देखो, 1 2 3 4 5 ये आ रहा, दोनों फंसे हुए हैं। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 46 प्लस 49/2। बात समझ में आ गई होगी। इनको प्लस कर दो, ये हो जाएगा 95/2। 95 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आता है 47.5। ठीक, अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है सारे टर्म्स की। तो देखो यानी xi माइनस m यानी मीडियन, ये निकालना है हमें सारे टर्म्स के लिए। तो निकाल देते हैं। तो देखो 36 है पहला, माइनस मीडियन कितना आया है मेरा
47.5 और इसका क्या लगा देंगे मोड, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, ये आता है 11.5। वैसे तो माइनस का आना चाहिए, लेकिन साइन से जब भी बाहर कोई चीज़ आती है तो कैसी आती है, बिना साइन की आती है, राइट। ये तो हो गया एक। इसको देखो 42 को, 42 माइनस 47.5, इसे माइनस करेंगे आता है 5.5, कॉमा आगे है 45 माइनस 47.5, ये आपका 2.5, सही है। अब कहाँ तक आ गए, 45 तक आ गए इसमें, है ना। 46 ले लो, 46 माइनस 47.5 का मोड, ये 1.5, 2 बार 46, एक बार और ले लो, यानी 1.5। अब इसके बाद 49 है, 49 माइनस 47.5, ये आता है 1.5, सही है। आगे है 51 माइनस 47.5, ये हो जाएगा 3.5। 51 के बाद है आपका 53 माइनस 47.5 इज इक्वल टू 5.5, सही है। अब 60 माइनस 47.5, ये आएगा 12.5। 72 आखिर में माइनस 47.5, इसमें से आप जब माइनस करेंगे ये आता है 24.5। माइनस तो कर ही लो यार, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। बस से जो बाहर जो वैल्यू आए उसके लिए कोई साइन नहीं लगाना, प्लस या माइनस, ठीक है। बड़े में छोटे को माइनस कर देना। अब मीन डेविएशन निकाल दो। मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीन समीशन i इक्वल टू 0 से लेकर n तक मोड xi माइनस m अपॉन n, ठीक है। समीशन हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने निकाली है सबका समीशन कर दो, यानी जोड़ कर दो इनका, ठीक है ना। तो देखते हैं, करते हैं, सबको प्लस करना है। तो देखो 11.5 प्लस 5.5, सबको प्लस करके लिख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 3.5 प्लस 5.5 12.5 प्लस 24.5, कितने हैं सब मिला के, ये देख लो। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 ही थे ना, 10 ही तो चले आ रहे हैं वहाँ से भी, 10। अब ऊपर वालों को प्लस कर लिया हमने, तो कितना आता है 70/10, कितना आ गया, मीन डेविएशन 7 आ गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा लेकिन है आसान, बहुत आसान है, ठीक है ना। आप आराम से करिएगा, अच्छे से करिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू।